नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। तकरीबन 2 महीने पहले हमने इंडिया मार्ट पर एक वीडियो बनाया था जब स्टॉक चल रहा था 7,000 के लेवल पे और हमने बताया था कि 5,000 का लेवल आ सकता है। आज हम सभी को पता है स्टॉक 4,500 भी जाके आया है। तो मैं शो ऑफ करने नहीं आया, सबकी अपनी एनालिसिस होती है, 60-70% की एक्यूरेसी होती है। तो लकीली इंडिया मार्ट की एनालिसिस मेरे 60-70% के हिस्से में आई है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने बताया और स्टॉक नीचे चला गया। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इस वीडियो में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, बहुत लोगों ने वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया और लॉस से बच गए। सिर्फ इंडिया मार्ट ही नहीं, आरती ड्रग्स, IOLCP, वैभव ग्लोबल जैसे बहुत से शेयर्स में हमने स्टॉप लॉस बताया, जिसके बाद स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो जनरली लोग खरीदारी के बारे में बात करते हैं, ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीद लो, लेकिन एग्जिट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा शेयर कब हमें बेच देना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कोई बताता नहीं है। इसका एक रीज़न ये भी है कि सामने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि उसका शेयर गिरने वाला है, ऐसा कोई बता देता है तो उसे बुरा लग जाता है। लेकिन फिर भी आज हम ऐसे 6 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हमें एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। स्टॉप लॉस को तैयार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्या फिर भी हमें यहाँ से एग्जिट लेना चाहिए, क्या फिर भी हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए? तो उसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। आप स्टॉप लॉस अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कंपनी पर और अपने आप पर। कंपनी से क्या मतलब है? अगर कंपनी आपको फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है, जो शेयर में गिरावट हो रही है वो सेंटीमेंट की वजह से है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी के ग्रोथ पर आपको विश्वास है, तो ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है, खुद पर भी विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब इंडिया मार्ट 7,000 पे चल रहा था तब बहुत से लोगों ने मुझे कहा कंपनी बहुत अच्छी है, हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, 5,000 आएगा तो और खरीदेंगे, तब फुल कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब शेयर नीचे आ गया तब उन्होंने 4,500 पे पैनिक करके बेच दिया। तो अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो कि पैनिक में सेलिंग कर देते हैं, लॉस सहन नहीं कर पाते हैं, तो स्टॉप लॉस यूज करना आपके लिए एक अच्छा टूल हो सकता है। लेकिन अगर आपको पैनिक नहीं होता है, भाई नीचे आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं होल्ड करने को तैयार हूं, पैनिक सेलिंग नहीं करूंगा, तो यहां पर आप स्टॉप लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है LTTS। 46,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 4462 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 53 का PE रेशियो है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं है, लेकिन स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि अक्टूबर के महीने में 4300 का लेवल एज अ सपोर्ट देखने को मिला, तेज़ी देखने को मिली, ऊपर के साइड पे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली, सेम लेवल आपको एज अ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आता है तो बहुत ज़्यादा गिरावट स्टॉक में नजर आ सकती है। कौन सा लेवल नजर आ सकता है ये हम वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे ये सबसे पहली लाइन जो है ये 4300 की लाइन है, 4300 का ये पहला सपोर्ट हो जाता है। दूसरा जो सपोर्ट है 3500 का लेवल दिखाई पड़ता है। अब ये 3500 इंपॉर्टेंट लेवल इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिला और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का अपर साइड हो जाता है और यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद हमें तेज़ी देखने को मिली। तो 3,500 का लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है अगर ये पहली लाइन टूटती हुई नजर आती है। बाय चांस 3,500 का लेवल भी टूट जाता है तो 3,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल के लिए बात की बात है। फिलहाल के लिए हमें जो लेवल नजर आते हैं वो है 3500 के लेवल। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि अभी बेच देना चाहिए। कंडीशन क्या है कि अगर ये लेवल टूटता है तो वीकनेस देखने को मिलेगी, तो स्टॉप लॉस भी उसी प्रकार से हमें सेट करना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करना है 4250 का लेवल। 4250 अगर हिट होता है तो यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। एक बार शायद स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, अगर तेज़ी आती है, स्ट्रांग होता है शेयर तो वापस एंटर हो सकते हैं, लेकिन एक बार इंडिया मार्ट की तरह गिर गया फिर पैनिक सेलिंग के अलावा या फिर होल्ड करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो 4250 का स्टॉप लॉस यहाँ पर हमें लगा लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है माइंड ट्री लिमिटेड। 62,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 3797 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 42 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन वाइज मिड कैप में, लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अपने
ऊपर के साइड पे ट्रेड कर रहा है, प्रीमियम साइड पे ही हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी हमें नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है इसका जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 4100 का लेवल, ये तो ऑलरेडी टूट चुका है। यहाँ पर भी कोई स्टॉप लॉस सेट कर सकता है, यहाँ से भी हमें वीकनेस देखने को मिली है और फिलहाल इसकी रेंज भी बदल गई है, तो यहाँ पर फिर से रेंज बनती हुई नजर आती है, तो एक और स्टॉप लॉस हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये भी जो लेवल है 3500 का लेवल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल की तरह हमें यहाँ नजर आता है। इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी लाइन के आसपास है, तो इसीलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये लेवल टूटता है तो सबसे पहले कौन सा लेवल आ सकता है, तो यहाँ पर चार्ट देखिए, एक्चुअली बहुत तेज़ी देखने को मिली है, तो गिरावट तो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो यहाँ पर इमीडिएट टारगेट नजर आता है वो है 3000 का लेवल, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है, फॉलो अप भी बुलिश देखने को मिला है। ये तीसरी कैंडल के बारे में बात नहीं कर रहा, ये दो कैंडल हमें बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिली है, तो इसका जो लोअर रेंज है ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आएगा, तो ये 3000 का लेवल है, तो यहाँ तक स्टॉक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। बाय चांस भगवान ना करे मार्केट का सेंटीमेंट और खराब होता है तो स्टॉक इतना ऊपर गया है कि थोड़ी और गिरावट भी हो सकती है, गिरावट थोड़ी और स्ट्रेच हो सकती है, 2500 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो 3000 हमें इमीडिएट टारगेट की तरह दिखाई पड़ता है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि अगर ये लेवल टूटता है तो वीकनेस देखने को मिलेगी, तो स्टॉप लॉस भी उसी प्रकार से सेट करना है। यहां पर हमें 3480 का स्टॉप लॉस लेना है, यहां पर थोड़ा कंजर्वेटिव ले रहे हैं। एक्चुअली लेवल जो है वो 3550 का लेवल है, लेकिन 3500 भी एक सपोर्ट है। कई बार क्या होता है, यहां से आता है 3500 पे जाके एक बुलिश कैंडल बना देता है, इंट्राडे में हिट हो जाता है, तो इसीलिए हम 3480 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तीसरा स्टॉक है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 2061 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि 1% नीचे है, 25.81 का पीई रेशियो है, तो वैल्यूएशन वाइज बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है और ना ही एकदम अंडर वैल्यूड है, और फेयर वैल्यू के हिसाब से मुझे नजर आता है। ज़्यादा प्रीमियम पे भी ट्रेड करता हुआ मुझे ये नज़र नहीं आता, लेकिन चार्ट में इतनी अच्छी तेज़ी आई है, एक अच्छा सेटअप बन रहा है, तो इस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिलहाल केमिकल सेक्टर में पिछले 2 साल में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन वापस ये सेक्टर थोड़ा सा टेंशन में आता हुआ नजर आता है, तो स्टॉप लॉस की तैयारी रखना जरूरी हो जाता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक ने यहाँ पर कॉन्सोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट देखने को मिला, रीटेस्ट हुआ, स्टॉक और ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया 2000 पे, रीटेस्ट आया, फिर ये ऊपर गया स्टॉक, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास के जोन से ही सपोर्ट लेकर एक बाउंस आया, लेकिन वापस ये नीचे आ चुका है और यहाँ पर वीकनेस है। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी सपोर्ट लिया और वापस उसी लेवल पे आ चुका है, ये भी एक संकेत है। और एक संकेत मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो लेवल है आप देख पाएंगे एज अ सपोर्ट देखने को मिला था, वो एक बार, 2 बार और तीसरी बार एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिला है, तो रेंज भी आपको शिफ्ट होती हुई नजर आती है। और फिलहाल भी चार्ट में जिस प्रकार की वीकनेस है, ये गैप भी हमें पूरा फिल होता हुआ नजर नहीं आया, वापस गिरावट हो रही है, तो ये सारी चीजें यही दर्शा रही है कि स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल सकती है, प्रोवाइडेड 2000 का लेवल टूट जाता है। वीकली चार्ट पे देखते हैं कौन से लेवल्स हमें नजर आ सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो नजर आता है वो है 1750 का लेवल। रीजन क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर एज अ सपोर्ट लिया, बेस बनाया, उसके बाद तेजी देखने को मिली, तो इमीडिएट टारगेट 1750 का आता है। बाय चांस वो लेवल टूट जाता है तो 1500 तक भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे लिए 1750 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि 2000 का लेवल टूटना चाहिए तो वो लेवल आ सकते हैं। तो हम स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे, 1980 का स्टॉप लॉस हम यहां पर फॉलो कर सकते हैं। दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड हमने पहले भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पर मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे आप डिटेल में देख सकते हैं। चौथा स्टॉक है अल्काइल एमाइंस केमिकल्स लिमिटेड, 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 3090 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 58 का पीई रेशियो है, तो वैल्यूएशन वाइज ऑफ कोर्स आपको ऊपर तो नजर आता है। पहले ये ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में था, लेकिन अभी प्रीमियम वैल्यूएशन टू ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में दिखाई पड़ता है। सस्ता वैल्यूएशन तो बिल्कुल नहीं है, और फिलहाल इनका जो रिजल्ट्स आया है वो भी अच्छा देखने को नहीं मिलता है। मार्जिन्स में भी हमें यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, और चार्ट पे भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बियरिश नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि जून जुलाई में स्टॉक कॉन्सोलिडेट किया, फिर तेज़ी देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो यही बन चुका था, ये लेवल भी आपको टूटता हुआ नजर आया। 3000 के लेवल पे बेस बनाया, सपोर्ट लिया, वापस तेज़ी आई। यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन भी मिल गया कि इस लेवल से ये वापस स्टॉक नीचे आ चुका है। ये जो सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, गिरावट देखने को मिली है और वापस स्टॉक 3000 के लेवल पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। कौन से लेवल तक स्टॉक जा सकता है, इसके लिए वीकली चार्ट ओपन करते हैं। वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। तो स्टॉक में करेक्शन होता है तो वो कोई खराब बात नहीं है, हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। तो ये बुलिश कैंडल दिखाई पड़ती है, इसका जो लोअर एंड है वो एज अ सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए जो इमीडिएट टारगेट है वो 2500 का लेवल है। यहाँ पर गिरावट और देखने को मिल सकती है। अगर 2500 का भी लेवल टूट जाता है तो 2000 का लेवल आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास 2500 का लेवल एज अ टारगेट दिखाई पड़ता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि 3000 का लेवल टूटना चाहिए। 3000 अगर टूट जाता है तो गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लगाएंगे 2950 का स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। इसके रिलेटेड भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में एनालिसिस किया है कि क्या पॉजिटिव से क्या नेगेटिव से और एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। पांचवा स्टॉक है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 2013 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 107 का पीई रेशियो है। तो क्लियरली ये हमें ओवर वैल्यूड नजर आता है, काफ़ी ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यही नहीं, बहुत से ऐसी कंपनीज है जो कि महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं, क्योंकि फिलहाल मार्केट में लिक्विडिटी थी, अभी लिक्विडिटी भी कम होती जा रही है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1900 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद हमें तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक ऊपर गया और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट भी बन गया था, लेकिन फिलहाल यहीं से स्टॉक रिटर्न होता हुआ भी नजर आया। तो फिलहाल स्टॉक में वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नज़र नहीं आता। अगर ये 1900 का लेवल टूटता है तो स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। कौन सा लेवल आ सकता है, इसके लिए थोड़ा पुराना टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। तो इस चार्ट पर हमें नजर आएगा कि तकरीबन 1750 पर यह लिस्ट हुआ, गिरावट देखने को मिली, 1450 तक गया, फिर तेज़ी देखने को मिली। तो देखा जाए तो ये 1750 भी एक अच्छा लेवल हो सकता है जहां से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर जब भी कोई स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है और अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो 5-6% में वापस कभी भी रिकवर नहीं करता, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर ये स्टॉक 1900 का लेवल तोड़ देता है तो 1500 का लेवल हमें इजीली आता हुआ नजर आ सकता है। 1700 का लेवल थोड़ा बहुत इनवैलिड होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस का लगाना चाहिए। कंडीशन क्या है? 1900 का लेवल टूटता है तो गिरावट हो सकती है। तो हम यहाँ पर 1890 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ से ऊपर चला गया, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस की तैयारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। छठा स्टॉक है अपोलो टायर्स लिमिटेड। 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 207 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 2.5% नीचे है, 16 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन वाइज बिल्कुल भी महंगा नहीं है, प्रीमियम वैल्यूएशन भी नहीं है, सस्ते वैल्यूएशन पे आपको ये एक्चुअली ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल ये पूरे इंडस्ट्री में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिलहाल इसका जो चार्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 200 रुपये का लेवल एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिला। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर एक पूरा साल इसने यहीं पर निकाल दिया। 1 साल हो चुका है, स्टॉक 200 रुपये के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो यही एक कंडीशन है, वल्नरेबल कंडीशन दिखाई पड़ती है। इतना अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है, अगर इतना कोई बेस बन जाता है, 200 रुपये पे पूरा 1 साल निकाल दिया, उसके बाद अगर 200 रुपये का लेवल टूटता है तो आपको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडिया मार्ट वीडियो में भी मैंने यही शेयर किया था कि 7,000 का लेवल
बहुत टाइम से 6-8 महीनों से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो और गिरावट हो सकती है। तो अपोलो टायर में भी सेम सिचुएशन है, 200 रुपये का लेवल 1 साल से ज़्यादा लंबा सपोर्ट बन चुका है। तो अगर ये लेवल टूटेगा तो वीकनेस बहुत हो सकती है। वीकली चार्ट पे देखते हैं कब तक आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो 200 रुपये का लेवल पास्ट में भी एज अ सपोर्ट देखने को मिला है। जब ये लेवल टूटता है तो अच्छी गिरावट देखने को मिलती है। और 150 का लेवल हमें आता हुआ नजर आता है। 150 पास्ट में भी अच्छा खासा सपोर्ट था और पहले भी आप देख सकते हैं 200 का लेवल तोड़कर ये नीचे 150 पर आया, उसके बाद एक बाउंस देखने को मिला। तो 150 का लेवल हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। उसके पहले ऑफकोर्स आपको बाउंसेस देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 200 रुपये का लेवल टूटेगा तो डायरेक्ट 150 आ जाएगा। यहाँ पर 170 के आसपास सपोर्ट है, यहाँ पर लेवल टूटता है, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन 150 के लेवल की पॉसिबिलिटी फिलहाल हमें हाई नज़र आती है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि 200 रुपये का लेवल टूटना चाहिए तो हमें 150 आता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉप लॉस हम कहां पर लगाएंगे? 195 पे हम स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोच सकते हैं। हम यहां पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो यहां से एग्जिट करना मेरे हिसाब से बेहतर होता है। तो ये 6 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, स्टॉप लॉसेस हमने डिस्कस किए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये स्टॉप लॉस सिस्टम में डालने की ज़रूरत है, ब्रोकर के पास पहले से होना चाहिए। आप क्लोजिंग बेसिस पे भी कर सकते हैं। आप रोज़ रात को चेक कर सकते हैं कि भाई अगर ये स्टॉक इसके नीचे चला गया है तो कल मैं यहाँ पर ये सौदा काट दूंगा, यहाँ से एग्जिट ले लूँगा। इस प्रकार से भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर रोज़ सुबह उठ के स्टॉप लॉस को सेट करें। या फिर जीटीडी फीचर आता है जहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जीटीडी फीचर का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। Thank you. Stay happy. Happy investing.